बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईद से पहले सऊदी एम्बेसी ने तमाम पासपोर्ट जो उन्होंने पेंडिंग रखे हुए थे बगैर वीजा लगाए वापस कर दिए थे, जिसकी वजह से एक ह्यूज बैकलॉग क्रिएट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ईद खत्म होगी और एम्बेसी ओपन होगी ये बैकलॉग मजीद पेचीदा होगा और हालात बदतर से बदतर हो गए। रमजान शरीफ पूरा क्राइसिस में गुजरा, सऊदी गवर्नमेंट ने प्रॉपर वर्किंग नहीं की और बैकलॉग बनता गया। आखिरी दिन बेतहाशा पासपोर्ट वापस मिले जिनके वीजे नहीं लगे हुए थे। एक माह लोगों को प्रोसेस इस क्राइसिस से गुजरना पड़ा, लेकिन आज जैसे ही एम्बेसी ओपन हुई उन्होंने किसी भी किस्म का बैकलॉग जारी रखने से मना कर दिया और कहा कि आप जितने मर्जी पासपोर्ट लेके आ जाए, हम आपको वीजा स्टैंप करके दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हफ्ते में तमाम के तमाम पासपोर्ट पेंडिंग वर्क क्लियर हो जाएगा। यानी आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर जिन लोगों के पासपोर्ट एम्बेसी में फंसे हुए थे या ड्रॉप बॉक्स में शामिल नहीं हो पाए, उनके पासपोर्ट ना सिर्फ ड्रॉप बॉक्स के अंदर जाएंगे, एम्बेसी से वीजा लगेगा। अगर इसके बावजूद भी आपका वीजा नहीं लग रहा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, अपने मसला चेक करवाएं। मसला फिर एम्बेसी में नहीं होगा, मसला आपकी एजेंसी में होगा। आपकी एजेंसी किसी वजह से पासपोर्ट्स डिपॉजिट करवाने में नाकाम रही है। इस अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो मौजूदा अहकामात आए हैं सऊदी एम्बेसी की तरफ से, उसमें हमें यह मालूम हुआ है कि बैकलॉग जो उन्होंने कोटा सिस्टम लगाया था, कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। ये ईद से पहले 10 दिन 10 पासपोर्ट का कोटा था फी ड्रॉप बॉक्स। उसका मतलब ये था कि पूरी एम्बेसी के अंदर 500-700 पासपोर्ट डेली मैक्सिमम जमा हो रहा था। बाकी पासपोर्ट सारे पेंडिंग में थे या एम्बेसी ले ही नहीं रही थी। उनमें से भी जो 10 पासपोर्ट जमा होते थे फी ड्रॉप बॉक्स 4 से 5 वीजे लगते थे, बाकी पेंडिंग में चले जाते थे। और ईद से पहले उन्होंने पेंडिंग पासपोर्ट बगैर वीजा लगाए क्लियर कर दिए थे। ये तो वो सूरत हाल थी जो हम आपको बता रहे हैं कि कराची एम्बेसी या कराची कॉन्सुलेट में चल रही थी, जबकि इस्लामाबाद में शुरू से ही बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। अक्सर लोगों को ये क्लियर नहीं होता, हम लोग सऊदी एम्बेसी का वर्ड यूज कर जाते हैं तो लोगों के माइंड में वो कराची और इस्लामाबाद दोनों को मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं होती। इस्लामाबाद में ये सूरत हाल होती है कि इस्लामाबाद का रेगुलर ड्रॉप बॉक्स जाता है और रेगुलर वीजा चल रहा है। वहां पे किसी भी किस्म का क्राइसिस पिछले 1 साल के अंदर नहीं आया। अब तक हमने जितने भी क्राइसिस के ड्रॉप बॉक्स या बैकलॉग की बात की है, ये सारे का सारा कराची एम्बेसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि सऊदी एम्बेसी का 90% काम कराची एम्बेसी में आता है। इस्लामाबाद एम्बेसी में बहुत कम काम होता है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में ना तो क्राइसिस आता है ना इशू होता है। इस्लामाबाद में थोड़े से वीजे जमा होते हैं, वो दस्ती सुबह जमा होते हैं, शाम को लगा के वापस कर देते हैं। सूरत हाल किधर खराब होती है? कराची में। लिहाजा अगर कराची एम्बेसी का आप लोगों का वीजा है और कराची एम्बेसी में आपका पासपोर्ट वीजा लगने के लिए गया हुआ है और वो इस वीक आपको वीजा लग के नहीं मिलता, आप इसकी छानबीन करें, इसको रीचेक करवाएं कि आखिरकार मसला कहां पे आ रहा है और उसको रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि एम्बेसी का मसला इस हफ्ते इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की मदद से ये हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।